तो दोस्तों आज की इस एपिसोड ना काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में शाओयान और सभी लोग मास्टर याओ लाओ को बचाने के लिए जाने वाली है। आज की जो एपिसोड है ना ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप लोग इसे फुल वॉच करना। तो चलिए आज की एपिसोड को स्टार्ट करती है। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि शाओयान की पास कई प्रोपान चेक के यंग मास्टर एशियन किचर हो गई थी, जिसे शाओयान ने काफी आसानी से बिना किसी दिक्कत किचर उसे हरा दिया था। तो प्रोपान जोन चेक के मास्टर चैंपियन शाओयान पर अटैक कर दिया था, लेकिन आर्दीवन पाप ने उसकी आतिक को वहां पर रोक लिया था और फिर वो शाओयान और पिल टावर के डिसेबल को जान से मारने की धमकी देता है। पर तभी वहां पर मास्टर जुआन कुंची भी आ गई थी, जिन्हें देखकर शिनटियान की हवा तैर हो गई थी और वो प्रोपान चेक के सभी लोगों को लेकर वहां से चला गया था। जिसके बाद पिल टावर की मीटिंग में मास्टर जुआन कुंची ने सभी को मास्टर याओ लाओ की लोकेशन के बारे में बता दिया था। तो सभी लोग मास्टर याओ लाओ को बचाने के लिए जाने का फैसला करती है और तभी वहाँ पर मास्टर पेंग जुंगसी भी आ गई थी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें मास्टर पेंग जुंगसी को दिखाया जाता है, जो बोल रही थी कि जब से हमें याओ लाओ की लोकेशन पता चल गया है तो हमें बिल्कुल भी लेट नहीं करना चाहिए और याओ लाओ को बचाने के लिए तुरंत जाना चाहिए। इसके बाद हमें डेथचोल माउंटेन रेंज को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग आ चुके थे मास्टर याओ लाओ को बचाने के लिए। और ये जो डेथचोल माउंटेन रेंज वो काफी ज्यादा बड़ा था और उन्हें ये भी नहीं पता था कि इस माउंटेन रेंज में होलोप्सोल का ब्रांच का लोकेशन कहाँ पर है। तभी लिटिल पेरी डॉक्टर बाबा चारों तरफ मौजूद पोको देखकर बोलती है यहाँ का जो एटमोस्फियर है वो ठंडा तो है, लेकिन साथ में ये पॉइजन को भी कंटेन करता है, जिस वजह से ये डेथचोल माउंटेन रेंज सांस में अपने नाम को डिजर्व करता है। तो शाओयान भी उस पोक को स्मेल करते हुए बोलती है सांस में ये जगह काफी ज्यादा डेंजर है, इसमें कोई भी शॉकिंग की बात नहीं की। होलोप्सोल ने मास्टर याओ लाओ को यहाँ पर कैद करके रखा है। यहाँ मास्टर जुआन कुंची उस पोक को देखकर बोलती है ये पोक हमारे लिए एक एडवांटेज की तरह भी हो सकता है, आप लोग इसकी हेल्प से छुप कर होलोप्सोल के ऊपर भी स्नेक अटैक कर सकती है और याओ लाओ को भी बचा सकती है, लेकिन हमें थोड़ा जल्दी करना होगा इससे पहले कि होलोप्सोल को ये पता चल जाए कि हम लोग यहाँ पर याओ लाओ को बचाने के लिए आ चुके हैं। तभी मास्टर चियान हुआन चुंगची एक जगह पर पोक को देखते हुए बोलते हैं यहाँ पर मुझे पोक थोड़ा सा डिफरेंट है और तभी एक डाउसू लेवल का रैंक 8 का म्यूजिकल बीच मास्टर चियान हुआ चुंगची के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर मास्टर चियान हुआ चुंगची शॉक हो जाती है। वो बोलते हैं ये तो एक रैंक 8 का म्यूजिकल बीच है। तो मास्टर जुआन कुंची अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उस बीच को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उससे पहले ही किसी एक बंदे ने उस म्यूजिकल बीच को अपने शॉट का यूज करते हुए मार दिया था और वो बंदा बोलता है तुम लोग काफी स्लो हो, जिसे देखकर शाओयान थोड़ा हैरान था। इसके बाद हमें उस बंदे को दिखाया जाता है, जिसे देखकर मास्टर पिंग जुंगसी बोलती है ताइजान तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर शाओयान मास्टर पिंग जुंगसी से पूछता है सीनियर क्या आप इन्हें जानते हो, ये तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल लग रही है, इन्होंने अपने पास एक सिंपल से आतिक सी एक 1000 लेवल के रैंक 8 के बीच को भी मार दिया। इसके बाद हमें उस बंदे ताइजान को दिखाया जाता है, जो की मास्टर पिंग जुंगसी की तरफ आती हुई बोलती है मैं यहाँ पर याओ लाओ को कर्ज अदा करने के लिए आया हूँ, मैं भी तुम लोगों के साथ याओ लाओ को बचाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो मास्टर पिंग जुंगसी बोलते हैं होलोप्सोल काफी डेंजरस है और इसी वजह से मैं तुमको इस मैटर में नहीं लाना चाहता था और इसलिए मैं तुमको याओ लाओ को बचाने के लिए इनवाइट नहीं किया। जिस पर वो मास्टर ताइजुआन बोलते हैं फास्ट में याओ लाओ ने मेरे शॉट गेट शेक से रिवेंज लेने में मदद की थी, हम कभी भी पावरफुल दुश्मन से डरे नहीं थे और अब तो मैंने अपनी फैमिली का रिवेंज भी ले लिया है और मेरे पास अभी इस वर्ल्ड में खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो डर किस बात का। तो शाओयान मास्टर ताइजुआन को उनकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलता है। जिसके बाद सभी लोग मास्टर याओ लाओ को बचाने के लिए आगे की तरफ निकल जाता है। जब मास्टर पिंग जुंगसी बोल रही थे डेथचोल माउंटेन रेंज में ये जो पोक है काफी ज्यादा डेंजर है, जिसकी वजह से दिन और रात में डिफरेंस कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैजिकल बीच रात के टाइम पर और भी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल हो जाती है। इस वजह से हमारे एक छोटी सी गलती सभी पर भारी पड़ सकती है। तो मास्टर ताइजुआन बोलती है इससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम सभी अपनी स्पीड का जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा यूज करे। तभी अचानक से उनके सामने से काफी ज्यादा पोक आने लगता है, जिसे देखकर लिटिल पेरी डॉक्टर बोलती है सभी लोग रुक जाओ, सामने से कोई चीज हमारी तरफ काफी स्पीड से आ रही है। और तभी एक रैंक 7 का गोल्डन डायनासोर बीच उनकी तरफ काफी तेजी से आता है, जिसे देखकर शाओयान अपने शोर को निकलकर एनर्जी को रिलीज करते हुए फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो भी शाओयान पर अटैक करने की बजाय उसकी शहर से निकल जाता है, जिसे देखकर शाओयान वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है क्या हुआ। तभी बाबा रैंक 8 के तो म्यूजिकल बीच आ जाती है, जिसे देखकर मास्टर चियान हुआ चुंगची बोलती है अच्छा तो एक गोल्डन डायनासोर इन दोनों म्यूजिकल बीच से बचकर भाग रहा था, ये तो दोनों तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो
दोनों बीच भी मास्टर थियानहुआ जोंगची पर कोई अटैक नहीं करते और उनके शहर से निकल जाती है, जिसे देखकर मास्टर थियानहुआ जोंगची भी काफी हैरान होती है और बोलते है आखिर इसे क्या चीज है जिसे रैंक 8 का मैजिकल बीच भी इस तरह से डट के भाग रहा है। और तभी वहाँ पर और भी बहुत सारे हाई लेवल के मैजिकल बीच उनके शहर से भाग कर जाती है, जिसे देख के शाओयान बोलता है आखिर ये सब हो क्या रहा है। तो मास्टर थियान जोंगची बोलते है ऐसा लगता है यहाँ पर मैजिकल बीच की कोई मैराथन हो रही है। और तभी मास्टर पेंग जोंगची एक मैजिकल बीच की इंजरी को देखकर काफी हैरान हो जाती है और बोलते हैं ये तो स्टन स्लोंग एंस है। तो शाओयान मास्टर जॉन कुंसी से पूछता है शेनर ये स्टन स्वालो एंस क्या चीज है। तो मास्टर जॉन कुंसी बोलती है स्टन स्वालो एंस डेथफॉल माउंटेन रेंज की सबसे पावरफुल मैजिकल बीच में से एक है, स्पेशली जब ये सब एक ग्रुप में रहती है तब तो इन्हें हरा पाना किसी भी मैजिकल बीच के लिए एकदम इम्पॉसिबल होता है। और अगर एक बार कोई मैजिकल बीच या कोई पर्सन इसे गलती से मिल गए तो मतलब उसकी मौत पक्की है भाई, बासिका नहीं इससे। और तभी जैन को एक तरफ से काफी अच्छी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर जैन बोलते है लगता है कोई यहाँ पर गाना कर रहा है और फिर वो उसकी तरफ उसे देखने के लिए जाने लगती है। तो शाओयान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब तब जैन ऑलरेडी काफी आगे जा चुकी थी। तो शाओयान भी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसके पीछे जाने लगता है और फिर हमें जैन को दिखे जाता है जो कि चारों तरफ से स्टोन सोलो एंस से गिरी हुई होती, जिसे देखकर शाओयान सोचता है ऐसा भी स्टोन सोलो एंस जैन पर अटैक करने वाली है और वो अपनी बुद्धा लोटस को थेयर कर लेता है उनके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन मास्टर थियानहुआ जोंगची सही टाइम पर आकर शाओयान के हाथ को पकड़ लेती है और बोलती है तुम ये क्या कर रही हो, आखिर तुम इतनी बेवकूफी वाला काम कैसे कर सकती हो, क्या तुम इतनी जल्दी बोल गई। अभी अभी जॉन कुंसी ने क्या कहा था ये स्टोन सोलो एंस है, तुम्हारी इस एक गलती से हम सभी एक काफी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली थे। और तभी जॉन शाओयान को देखने लगती है और बोलते हैं शाओयान ये देखो ये मेरे नए फ्रेंड ये एंस की क्वीन है। जैसे देखकर मास्टर जॉन कुंसी बोलती है ये तो काफी अच्छी बात हो गई, जॉन ने तो सच में कमाल कर दिया। जिस पर शाओयान भी थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है मैं तो भूल ही गया था कि जॉन एक एंशिएंट ड्रैगन बीच है जो कि सभी बीच से काफी ज्यादा पावरफुल है, जिस वजह से सभी बीच उनकी बात मानती है। और वो जॉन के ऊपर गुस्सा होते हुए बोलता है तूने तो आज मुझे डरा ही दिया था और अगली बार दोबारा ऐसा करना मत। तो जॉन बोलती है स्टोन स्वालो एंस होलोप्सोल के ब्रांच की लोकेशन जानती है, जिस पर सभी खुश हो जाती है। और शाओयान जॉन से बोलती है क्या तुम अपने फ्रेंड से बोल सकती है कि वो हमें उस जगह पर लेकर जाए। और फिर हमें शाओयान और बाकी सभी लोगों को होलोप्सोल के ब्रांच के सामने दिखाया जाता है, जहाँ शाओयान उस जगह पर आने की बात बोल रहा होता है फाइनली हम लोग यहाँ पर आ चुकी है, अब बस हम लोग एक कदम ही दूर है मास्टर येवलाओ को होलोप्सोल से छुड़ाने के लिए। और फिर हमें होलोप्सोल के उस ब्रांच के अंदर मास्टर येवलाओ को दिखाया जाता है, जहाँ काफी सारे होलोप्सोल के एल्डर्स मास्टर येवलाओ के ऊपर एक सोल डेवर फॉर्मेशन का यूज कर रहे थे, जिसकी वजह मास्टर येवलाओ को काफी ज्यादा पेन हो रहा था। जावा प्रोटेक्टर मुगु और वो तीनों फर्स्ट सेकंड और थर्ड एल्डर भी मौजूद थे, तो 3000 बार्निंग फ्लेम को लेने की कोशिश कर रहे थे। तभी ओल्मो को बोलता है येवलाओ कोई मामूली पर्सन नहीं है, जब ये जिंदा था तो काफी ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से हमें इनका स्पेशल कोड निकालने में इतना टाइम लग रहा है। लेकिन सोल डेवरिंग फॉर्मेशन के सामने कोई पर नहीं पड़ता कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है, इसे आन में हार मानना ही पड़ेगा। आज सोल डेवरिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए 49 दिन पूरी हो गई है। आज ही वो दिन है जब हम लोग इसके स्पेशल कोड को निकाल लेंगे, इस पर इसका दी एंड हो जाएगा। और भी हमें होलोप्सोल के ब्रांच के बाहर शाओयान को दिखाया जाता है, जिसने अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कुछ पार्ट्स को मार दिया था जो कि होलोप्सोल के लिए निगरानी का काम कर रही थे, जिसे देखकर मास्टर थियान जोंगची और लिटिल पेरी डॉक्टर बोलती है होलोप्सोल स्मार्ट तो है, इसने इन छोटे छोटे पार्ट्स को निगरानी के लिए रखा है ताकि इस पर किसी का जल्दी ध्यान न जाए और अगर कोई यहाँ पर आने की कोशिश करे तो वो मारा जाए। जिस पर मास्टर जॉन कुंसी उन सभी को और भी ज्यादा अलर्ट रहने के लिए बोलती है, क्योंकि यही उनके लिए आखिरी मौका था, अगर उन्होंने इसे मिस कर दिया तो ये लोग को कभी भी नहीं बचा पाएंगे। और फिर हमें होलोप्सोल के ब्रांच के पास मौजूद गार्ड्स को दिखाया जाता है, जहाँ उन्हें एक स्टोन स्वालो एंस दिखाया जाता है, तो उसमें से एक बंदा उसे मार देता है। तभी वहाँ स्टोन स्वालो एंस की पूरी पोच आ जाती है, जिसे देखकर वो सभी गार्ड्स डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। इधर हमें ब्रांच के अंदर मास्टर येवलाओ को दिखाया जाता है, जिसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी और होलोप्सोल की एल्डर्स को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर स्टोन स्वालो एंस ने अटैक कर दिया है। जिस पर सेकंड एल्डर बोलता है स्टोन स्वालो एंस ने अटैक कर दिया, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ब्रांच के चारों तरफ स्पेस बैरियर बना हुआ है, जिसे कोई भी ब्रांच के अंदर नहीं आ सकता। लेकिन स्टोन स्वालो एंस ऑलरेडी अंदर आ चुकी है, इसका मतलब किसने स्पेस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। जिस पर वो ओल्मो को बोलता है लगता है कोई येवलाओ को बचाने के लिए यहाँ पर आया है। और फिर शिनकार होके स्टोन स्वालो एंस को दिखाया जाता है, जहाँ उन्होंने होलोप्सोल के सभी 1000 लेवल के गार्ड्स को मार दिया था। जिसके बाद हमें जैन को दिखाया जाता है, जहाँ पर स्टोन स्वालो एंस की क्वीन उसे बताता है होलोप्सोल के 1000 लेवल के गार्ड को उसकी आदमी ने सभी को मार दिया है। तो शाओयान बोलता है बहुत बढ़िया, अब हम लोग आगे और जा सकती है। जहाँ होलोप्सोल के ब्रांच के अंदर ओल्मो को बोल रहा था शाओयान मैं तुम्हारा ही बहुत समय से इंतजार कर रहा
तो तभी बाबर एक गार आकर बोलता है एल्डर्स पर बुद्धिशाली लोग है जिन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। और तभी मास्टर पिंग जुंगसी उसके ऊपर अटैक करके उसको मार देती है। और फिर वहाँ पर बाकी सभी लोग भी आ जाती है। जब मास्टर थियांगहुआ जुंगसी बोल रहे थे ओए तुम सभी आखिर अंदर चुप कर क्यों बैठे हो, हमारे तो बाहर निकल कर आओ और अपने गेस्ट को वेलकम करो, देखो तुम्हारे बैंड बजाने के लिए कौन आया है। तभी वहाँ पर ओलमोगो और फर्स्ट एल्डर आ जाते। जहाँ पर ओलमोगो बोल रहा था शाओयान मुझे अच्छी तरह से पता था कि तुम याओलाओ को बचाने के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर यहाँ पर जरूर आओगे, लेकिन तुमने आने में काफी लेट कर दी। मैं तो तुम्हारा काफी समय से वेट कर रहा था। जब मास्टर पिंग जुंगसी बोलते हैं लगता है होलोप्सल ने तुम्हारे हाथ को हिल कर दिया है, पर क्या तुम फिर से अपने हाथ को काट पाना चाहती हो। और फिर मास्टर पिंग जुंगसी ने शाओयान से बोलती है शाओयान तुम याओलाओ को बचाने के लिए अंदर जाओ, तब मैं इन सबको देखता हूँ। तो शाओयान आगे की तरफ जाने लगती है, जिस पर सेकंड एल्डर उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो मास्टर पिंग जुंगसी उसके अटैक को डिस्ट्रैक्ट करते हुए बोलता है शाओयान पर अटैक करने से पहले तुम मेरे अटैक से तो बचो, जिसके बाद उन सभी के बीच में पैच शुरू हो जाती है। इधर दूसरी तरफ शाओयान काफी तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा होता है और तभी उसके सामने एक और होलोप्सल का 1000 लेवल का एल्डर आ जाता है और शाओयान उसके ऊपर अटैक कर देता है। पर शाओयान अपनी अर्धीमन पापेट को बाहर निकल लेता है और उसके अटैक को रोक लेता है और अर्धीमन पापेट को उस एल्डर के साथ पार करने के लिए बोलकर शाओयान एक बार फिर से आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर वो एल्डर वहाँ पर आसपास मौजूद एल्डर्स को शाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है। और फिर हमें मास्टर याओलाओ को दिखे जाता है, जहाँ पर वो शाओयान की एनर्जी को मैसेज करते हुए बोलती है मेरे थार के बेटा तू आ गए। और इसकी इतना की थी ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों इसकी नेक्स्ट एपिसोड जो होने वाला है वो काफी ज्यादा इमोशनल होने वाला है, जिसका कारण आप लोगों को तो ऑलरेडी पता है। मुझे इसके बारे में आप लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही नेक्स्ट एपिसोड में शाओयान की फायर होलोप्सल के 5 स्टार 1000 लेवल के एल्डर से होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। अगर आपको इसकी नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी देखना है तो वीडियो पर लाइक करने के साथ एक कमेंट कर देना। और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।